Hello बच्चों, let's read the question. The question is a point moves in the plane so that its tangential acceleration omega t equals to a and its normal acceleration omega n equals to bt power 4 where a and b are positive constant and t is time. At the moment t equals to 0, the point was at rest. Find how the curvature radius r of the point's trajectory and the total acceleration omega डिपेंड ऑन द डिस्टेंस कवर्ड एस। तो हमें बताना है कि जो टोटल एक्सेलरेशन ओमेगा है और जो कर्वेचर रेडियस आर है वो कुछ तरह से डिपेंड करेगी डिस्टेंस कवर्ड एस पर। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, हमारे पास एक किसी प्लेन में मूव करा जहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv अपॉन dt के बराबर, जो टेंजेंस से सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, जब सर्कुलर मोशन होता है तो एक तो रेडियस की तरफ लगता है नॉर्मल एक्सेलरेशन ए आर और इसके टेंजेंट के ये लगता है ए टी। तो ए टी डीवी अपॉन डी टी के बराबर होता है। यहाँ टूवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन जो लगता है ए आर, रेडियल एक्सेलरेशन भी जिसको बोलते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू होती है वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, क्योंकि टूवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये फोर्स एम ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आती है रेडियल एक्सेलरेशन की वो वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर आती है। ठीक है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कैपिटल आर है तो। अब हमें क्या निकालना है, टोटल एक्सेलरेशन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो टोटल एक्सेलरेशन जो आता है ए वो आता है इन दोनों के रूट के स्क्वायर के बराबर, ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। यहाँ से हम निकालेंगे नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या रखा है कि हमारा जो पार्टिकल था इनिशियली रेस्ट पर था, तो इनिशियल वेलोसिटी यू जो हो गई वो 0 हो गई। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूं तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। u 0 हो गया तो v जो मेरा है वो ए टी के बराबर आ गया। सिमिलरली s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो गया, तो s जो मेरा आ गया वो हाफ ए टी स्क्वायर के क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस को हम यूज करेंगे। एट टाइम टी v ए टी के बराबर आया, s हाफ ए टी स्क्वायर के बराबर आया है। अब अगर मैं नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालूं जो कि ओमेगा एन है, वो मेरा वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, और यहाँ से अगर ए स्क्वायर टी स्क्वायर की वैल्यू निकालें, देखो ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ से ये इस इक्वेशन से ए टी स्क्वायर जो है वो 2s के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर टी स्क्वायर की जगह इसको मैं लिख सकती हूँ ए इंटू ए टी स्क्वायर अपॉन आर। तो ए टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2s, तो ये हो जाएगा 2as अपॉन आर। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, और दोनों इक्वेशन यूज करके हमने ये ओमेगा नॉर्मल की इक्वेशन निकाल ली है। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम अगर हम देखें तो ओमेगा एन की जो वैल्यू है VT4 के बराबर है। तो ये वैल्यू जो है इसको VT4 के बराबर कर सकती हूँ मैं। ओमेगा एन जो है वो VT4 के बराबर है, और हमने जो निकाला है वो हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है 2as अपॉन आर के बराबर। ठीक है, तो बीटी की पावर 4 जो हो जाएगा हमारा वो हमारा इसके बराबर भी होगा, और जो ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन आर ये भी सेम चीज ही थी, इन तीनों के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। तो अगर यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकालूं तो आर जो मेरा आ जाएगा वो मेरा इन दोनों से ही आएगा। एक तो आर मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी टी स्क्वायर जो मेरा इस इक्वेशन से आएगा। ठीक है, इन दोनों को जब मैं बराबर करूंगी तो दो टी से दो टी तो कैंसिल हो जाएंगे, इससे आएगा। और अगर मैं इस इक्वेशन से निकालूं आर तो वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब अपॉन 2bs। ये हमारे पास क्या आ गई है, आर की वैल्यू आ गई है। तो एक चीज तो हमने निकाल दी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो किस तरह से डिस्टेंस कवर्ड के साथ चेंज होगी वो हमने निकाल दिया है, पहला पॉइंट। इसमें हमने क्या यूज करी है, दोनों इक्वेशन जो हमने निकाली थी वो हमने यूज करी, जो s इक्वल्स टू v इक्वल्स टू ए टी और s इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, उन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमने ये निकाल दिया है। अब हमें निकालना है नेट एक्सेलरेशन, उसको हम बोल देते हैं ओमेगा। तो वो हो जाएगा ओमेगा टी का स्क्वायर, वो ओमेगा टी किसका है ए के बराबर, तो ए का स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। ओमेगा एन हमने किसके बराबर निकाला था 2as अपॉन आर के बराबर, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस 4bs स्क्वायर। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन जो हम यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन हमने जो कैपिटल आर निकाला था ये वाला, ठीक है, इस इक्वेशन को हम दे देते हैं नाम थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से
ये अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो देखो ये 2 4 a² अपॉन r² बनेगा। इसको अगर मैं यहाँ पर ओपन करके लिखती हूँ, ठीक है, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगी, ये वैल्यू रख दूंगी r की जगह, a³ अपॉन 2bs, तो ये हो जाएगा 4bs का स्क्वायर अपॉन a², और इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू आ जाएगी, अगर ए कॉमन ले लूँ तो ए तो बाहर आ जाएगा, रूट में हमारे पास बचेगा 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4bs², और ये a² इधर से कॉमन ले, ए की पावर क्यूब, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, नेट एक्सेलरेशन आ गया है इन द फॉर्म ऑफ एस। डिस्टेंस एस के साथ किस तरह से चेंज होगा वो आ गया है। तो ये दोनों चीजें जो है हमने सॉल्व कर दी हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।